कृष्ण स्यासित सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण की एक सखा है। ब्राह्मणों ब्रह्म उत्तम, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ है। गृहस्थ होते हुए भी वो विरक्त है। 4 बेटे हैं सुदामा जी। पर कई लोग सुदामा जी को एक नाटक नौटंकी करने वाला जोकर बना देते हैं। कथाओं में देखो ना, सुदामा जी चले आ रहे हैं। सुदामा जी जोकर बनाने वाला पात्र नहीं है। सुदामा भगवत प्राप्ति की एक संस्कृति है, एक लक्षण है, एक चरित्र है। सुदामा ने कभी भिक्षा नहीं मांगी। सुदामा गरीब है, सुदामा निर्धन है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं। दरिद्र कौन है? दरिद्र वो है कि जितनी संपत्ति ईश्वर ने आपको दी है, आप उस संपत्ति से संतुष्ट नहीं है, पर आपकी नजर पड़ोसी की संपत्ति पर है, वो व्यक्ति दरिद्र है। भगवान ने आपको जितना दिया है, आप उसमें खुश रहिए, और यदि सामने वाले का अच्छा होता है तो उसमें आप खुशियां मनाइए। यह हमारे जीवन के संस्कार है। लेकिन पड़ोसी का अच्छा हो जाए और हम जल उठें, ये दरिद्रता के संकेत है। हमारे सनातन में सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की गई है कि सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें। लेकिन जो व्यक्ति एक दूसरे के वैभव को देख करके जल जाता है, उस व्यक्ति से बड़ा दरिद्र संसार में कोई और नहीं है। तो सुदामा गरीब है, सुदामा निर्धन है, पर सुदामा दरिद्र नहीं है, क्योंकि सुदामा के पास कुछ होता है तब भी प्रसन्न रहते हैं, वो कुछ नहीं होता है तब भी प्रसन्न रहते हैं। सुदामा जी के घर में खाने के लिए एक भी अन्न का दाना नहीं बचा। सुदामा जी एक सरोवर के किनारे बैठकर के हाथ में माला लेकर के जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, इस मंत्र का जप चलता रहता है। 4 बच्चे थे, चारों बच्चों ने देखा, मां आज सुबह से बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे। सुशीला रसोई कक्ष में जाकर के देखती है कि रसोई कक्ष में कुछ खाने के लिए नहीं है। सुशीला ने बच्चों से झूठ बोल दिया, बेटा आज एकादशी है, एकादशी का व्रत करो। सुशीला ने सोचा कि शाम तक कहीं से व्यवस्था कर लूंगी, सुबह भोजन करा दूंगी। लेकिन व्यवस्था करने के बाद भी व्यवस्था ना बनी। एकादशी निकल गई, एकादशी की रात निकल गई, द्वादशी का सुबह हो गया। माँ एक दिन हो गया, एक रात हो गई, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दे। सुशीला ने कहा, बेटा तुम बहुत लेट हो गए, द्वादशी में त्रयोदशी का आगमन हो चुका है, प्रदोष लग गया, व्रत का पारायण नहीं कर पाए, इसलिए तुमको आज का व्रत और रहना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे बेचारे वो व्रत को क्या जा रहे हैं, जमी पर पड़े हैं। भैया ये बहुत बड़ी एकादशी है, ये एकादशी कब पूरी होगी? द्वादशी निकल गई, त्रयोदशी निकल गई, चतुर्दशी का सुबह हो गया। मां 3 दिन हो गए, 3 रात हो गई, 3 दिन से 3 रात से एक भोजन का दर्शन भी नहीं हुआ। करना तो बहुत दूर की बात है, अब ये प्राण कंठ में टिकते नहीं, जल्दी भोजन की व्यवस्था करें। सुदामा जी के पास सुशीला दौड़ी दौड़ी पहुंची। सुदामा जी के हाथ में माला थी, भजन कर रहे थे। सुशीला ने कहा, स्वामी ये माला करने से काम नहीं चलता, माला के साथ साथ आपको अपने परिवार का भी निर्वाह करना है, बच्चों का भरण पोषण करना भी पिता का धर्म है, आप उस धर्म को भूल गए। सुदामा कहते, सुशीला बच्चे बाद में हुए हैं, बच्चों के पहले तुम एक धर्म पत्नी बनकर के आई हो।
धर्म पत्नी वही होती है जो अपने अधर्मी पति को भी धर्म के रास्ते पर चला दे, वही धर्म पत्नी कहलाती है। और जो धर्म पत्नी होकर के अपने अधर्मी पति को यदि धर्म के मार्ग पर ना चला पाए तो आपका पत्नी बनना ठीक नहीं। यदि आपका पति शराब पीता है और यदि आप उसकी पत्नी बनकर के आई हैं, यदि आप उसकी शराब ना छुटा पाई तो आपका पत्नी बनना सफल नहीं। यदि आपका पति नास्तिक है और यदि आपने उसके हाथ में तो एक सुंदर दीपक देकर के तुलसी के पास दीपक लगाना नहीं सिखा पाया, आपका पत्नी बनना श्रेष्ठ। धर्म पत्नी वही है कि पति कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, उसे धर्म के मार्ग पर चला देना ही पत्नी को धर्म पत्नी के नाम से जाना जाता है। पर आजकल की माताएं, एक पीता था ना, एक और पास में रख देंगे। एक में नशा नहीं होता, दो दो पियो, क्योंकि जब तुम नशे में रहोगे ना तो हम बराबर निकाल लेंगे, और तुमको होश रहेगा ना तो हम उसमें चीटिंग नहीं कर पाएंगे। आजकल कई पत्नियां तो ऐसी भी आ गई कि पति के साथ नहीं पी रही है। पता यही नहीं चलता कि इन्होंने इनको सिखाया कि इन्होंने इनको सिखाया। क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? सुदामा ने कहा तुम धर्म पत्नी। धर्म पत्नी वही है जो पति को धर्म के मार्ग पर चलाए, और कृष्ण से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैं कृष्ण के भजन में बैठा हूं, इसलिए इस भजन में तुम मुझे विच्छेद। रही बच्चों की बात, सुशीला, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देगो। जब बालक का जन्म होता है ना, उसके दांत नहीं होते, परमात्मा उसे सुंदर दूध की व्यवस्था करता है। धीरे धीरे उसके दांत निकलने लगते हैं, दूध बंद होने लगता है, और परमात्मा उसे अन्न की व्यवस्था करता है। व्यवस्था करने वाला भी वो है, व्यवस्थाओं का हरण करने वाला भी वो है। हम व्यर्थ में चिंता करते हैं। सुशीला, तुम लौट जाओ, मुझे भगवान का भजन करो। सुशीला उदास होकर के लौट करके चली गई। चारों बच्चे पड़े थे। एक भाई दूसरे भाई से कहता है, भैया मां तो सुनती नहीं, पिताजी पास में आते नहीं, अब ये प्राण टिकने वाले नहीं, प्राण निकल जाएंगे, लेकिन हमारे बिना हमारी मां हमारे पिता कैसे रहेंगे। सुशीला ने आकर के जैसी ये बात सुनी, दौड़ी दौड़ी लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में पहुंची। वहां पर भगवान विष्णु की प्रतिमा थी। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अपने सर को पटक पटक करके सुशीला रो, हे विधाता, तूने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। सबसे पहला अन्याय ये किया कि तूने मुझे एक स्त्री बनाया। दूसरा अन्याय मेरे साथ तूने ये किया कि मुझे एक मां बनाया। तू यदि मुझे बांझ बना देता तो आज भूखे बच्चों की भूख को देखकर कि मैं बिलखती नहीं, मैं तड़पती। और यदि तूने मुझे 4 बच्चे दिए थे तो मुझे इतना सामर्थ्यवान बनाता कि अपने 4 बच्चों का भरण पोषण करता। जैसे सुशीला ने इतना कहा, भगवान विष्णु की जो पीतल की मूर्ति थी, वो भगवान विष्णु की पीतल की मूर्ति भी नीचे गिर पड़ी। जैसे सुशीला ने पीतल की मूर्ति नीचे गिरते हुए देखा, तुरंत उठाकर के सीने से लगाया और पीतल की मूर्ति को अपने हाथ से निहारती हुई कहने लगी, मैं कितनी पागल हूं, तुम भी तो मेरे घर के एक सदस्य हो। आज 5 दिन से घर में कुछ बना नहीं, जब कुछ बना नहीं, तुमको भोग लगा नहीं,
जब तुमको भोग लगा नहीं तो जैसे 5 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं वैसे तुम भी तो भूखे हो। मैं तो सोचती थी मेरे 4 बच्चे भूखे हैं पर तुम भी भूखे हो। जैसे वो जमीन पर पड़े हैं वैसे तुम भी जमीन पर गिर पड़े। सुशीला ने भगवान विष्णु की मूर्ति उठाई और मंदिर में अपने सिंहासन पर सुला दी, पीतांबर उड़ा दी। सुशीला दौड़ी दौड़ी एक सेठ से कहती है कि सेठ जी मना मत करना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक वक्त की भोजन की सामग्री दे दो। जिस दिन मेरे पति कमा करके लेकर के आएंगे मैं सौगंध खा के कहती हूँ मैं आपका ब्याज सहित वापस कर दूंगी। 5 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं। सेठ ने सुशीला में ठोकर मार दी, दरवाजे अंदर से बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर ली और सेठ कहता कि जाओ खबरदार आज के बाद हमारी चौखट पर भीख मांगने के लिए आई। एक बात कहूं, जिसके पास लाखों होते हैं ना तो करोड़ों उधार देने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिसके पास फूड़ी कौड़ी नहीं है ना तो सगे रिश्ते ही पराये हो जाएंगे। यदि सगा भाई परेशान है, सगा भाई दुखी है, उस घर में खाने के लिए नहीं है तो सगा भाई अपना रास्ता बदल लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसके रास्ते के सामने निकलूं और वो मुझसे कुछ मांगने लगे। सगे भी सौतेले से बेहतर हो जाते हैं। संसार के रिश्ते यहां से नहीं है, संसार के रिश्ते भी यहां से हो गए। आपके रिश्ते तभी तक रहेंगे जब तक आपकी पॉकेट भरी रहेगी। जिस दिन आपकी जेब खाली हो जाएगी खून के रिश्ते भी बदल जाएंगे। यकीन ना हो तो कभी जीवन में अनुभव करके देख लेना। सुशीला रोती रोती वहां से आई, उसकी सहेली जा रही थी। सहेली ने सुशीला को देखा, सहेली ने सुशीला से कहा बहन कहां जा रही है? सुशीला ने कहा आज 7 दिन हो गए, 7 दिन से बच्चों ने कुछ खाया नहीं, भूखे हैं, तड़प रहे हैं। सहेली कहने लगी बहन मैं तेरी मदद तो नहीं कर सकती पर तुझे एक रास्ता जरूर बता सकती हूँ कि जो द्वारिका नाथ हैं वो तेरे पति के बहुत बड़े मित्र हैं। तेरे पति यदि एक बार द्वारिका चले जाएं तो तेरे घर की हमेशा हमेशा गरीबी दूर हो जाए। सुशीला दौड़ी दौड़ी सुदामा जी के पास आई, सुदामा जी के सामने हाथ जोड़कर कहा स्वामी मैं आपके भजन में विघ्न उत्पन्न करने के लिए नहीं आई, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ क्या द्वारिकाधीश को आप जानते हो? जैसे इतना सुना सुदामा जी ने माला को रोक दिया, बोले हाँ 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 मैं जानता ही नहीं हूं, बल्कि द्वारिकाधीश मेरे बचपन का सखा है, मेरा मित्र है। सुशीला कहती है जब बचपन का तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सखा है, वो दुनिया का मालिक बना बैठा है, तुम 7 दिन से भूखे बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे। एक बार तुम अपने मित्र के पास चले जाओ, अपने घर की परिस्थिति उसको बता देना। तुम यदि अपने घर की परिस्थिति उसको बता दोगे ना तो शायद हो सकता है कि हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा ने कहा नहीं सुशीला मैं ये नहीं कर सकता, मैंने लेन देन करने के लिए द्वारिकाधीश से मित्रता नहीं की। सुशीला तुम जानती हो कि जहां पर व्यक्ति के गहरे संबंध हो उन गहरे संबंधों में कभी लेन देन नहीं करना चाहिए। गहरे संबंधों में तुम यदि लेन देन कर लोगे उस समय पर तुम यदि वापस नहीं कर पाओगे तो सगे संबंध भी दुश्मनी के रूप में बदल जाएंगे। जहां पर सच्चे प्रेम हो वहां पर लेन देन से बहुत दूर रहना चाहिए। सुशीला मैं कुछ मांगना नहीं चाहता द्वारिकाधीश से, बस जब तक जिंदगी है कटेगी, जब जिंदगी नहीं रहेगी तो श्वास निकल जाएगी। शरीर का जो कुछ होना होगा पशु पक्षियों के काम आएगा तो पशु पक्षी ले लेंगे, अग्नि के काम आएगा अग्नि ले लेगी, कीड़े मकोड़ों के काम आएगा तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे, पर मैं द्वारिकाधीश से कुछ मांगूंगा ना। सुशीला ने कहा तुम मांगो मत, मेरे कहने से द्वारिका चली।
दर्शन करके आ जाना। सुदामा ने कहा ठीक, मैं दर्शन करके तो आ जाऊंगा, पर सुशीला कहते हैं भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, संत के पास जाओ, अपने वृद्ध माता पिता के पास जाओ, छोटे छोटे बच्चों के पास जाओ, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ लौट करके आओगे। सुशीला, मैं द्वारिकाधीश के पास किस मुंह से चला जाऊं? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं उनको भेंट में क्या दूंगा? सुशीला ने कहा उसकी परवाह तुम मत करो, मैं भी व्यवस्था करके लेके आती हूँ। सुशीला दौड़ी दौड़ी उसी सेठ के पास गई, उसके पैरों को पकड़ लिया, उसके पैरों में अपना माथा रख दिया। सेठ, तू मना मत, मुझे केवल 4 मुट्ठी चावल। मैं सच कहती हूँ, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, जब वो द्वारिका से वापस लौट करके आएंगे, मैं 4 मुट्ठी चावल तेरे वापस कर दूंगी। सेठ के मन में लालच आ गया। सेठ ने कहा सुन, मैं 4 मुट्ठी चावल को दूंगा, पर 4 मुट्ठी चावल के बदले में 4 पोते चावल लूंगा। मरता क्या नहीं करता। सुशीला ने कहा ठीक है, तुम मुझे 4 मुट्ठी चावल दे दो, मैं 4 कट्टी चावल दे दूंगी आपको। सेठ के मन में और लालच आया। सेठ कहता एक शर्त और है, टूटा चावल दूंगा, साबुत चावल दूंगा। सुशीला ने कहा टूटा चावल। 4 मुट्ठी सेठ ने टूटे चावल दिए। सुशीला 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। अपने साड़ी के एक आंचल को फाड़ करके, घर में साबुत वस्त्र नहीं था, उसी में चावल की पोटली बांध, चावल की पोटली बांध करके सुशीला कहती है हे द्वारिकाधीश, मेरे पति तो आपके पास आकर के कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन ये चावल की पोटली को देख करके तुम समझ जाना कि मेरे घर की परिस्थिति क्या है। तुम यदि मेरे पति से पूछोगे ना कि तुम्हारे घर में सब कैसे हैं, तो मेरा पति यही कहेगा कि तेरी कृपा से घर में सब ठीक चल रहा है, क्योंकि उसके दिल में कोई शिकायत नहीं। एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। सुशीला पोटली को देख कर कहती है कि मैंने सुना है कि 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं। एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि तिथियां आती जाती रहती हैं, पर मेरा घर तूने सारी दुनिया से अलग बनाया है क्या? जो एकादशी एक बार आकर के रुक गई, वो कभी द्वादशी को आने नहीं देती, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा को आने नहीं देती। मेरे घर में ये एकादशी कब तक रहे? सुशीला ने वो तंदुल की पोटली सुदामा जी के हाथ में दे दी। सुदामा जी तंदुल की पोटली को लेकर के चले। जाना था द्वारिका, पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार से वापस लौट करके आए। जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी। चलते चलते 6 महीने हो गए। कहते हैं कि जब व्यक्ति के चारों तरफ रास्ते बंद हो जाते हैं, तो भगवत नाम से ही उस व्यक्ति का रास्ता खुलता है। बिना भगवान के रास्ता नहीं खुल पाता। सुदामा जी कहते जा रहे हैं। सुदामा जी चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे। भगवान स्वयं केवट बन करके आए, नौका चलाने लगे। सुदामा जी को नौका में बैठा करके भगवान ने नदी पार कराया, लेकिन सुदामा ने पहचाना नहीं। सुदामा ने सोचा कोई केवट होगा, लेकिन साक्षात भगवान ही केवट बन करके आए। भगवान रूपी केवट से सुदामा ने पूछा कि द्वारिका जाने के लिए कितना समय और लगेगा? केवट रूपी भगवान कहने लगे द्वारिका जाने के लिए अभी तुमको 3 महीने और लगेंगे। सुदामा जी हताश हो गए। 6 महीने चलते चलते हो गए, 3 महीने और लगेंगे।
भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश। सुदामा जी सो गए वहीं पर, मिट्टी का तकिया बना करके सोचा कि अब मुझे द्वारिका नहीं जाना, सुबह होते घर चला जाऊंगा। मैं जितना द्वारिका के निकट पहुंच रहा हूं, द्वारिका मुझसे उतनी दूर होती जा रही है। भगवान समझ गए कहीं सुदामा घर वापस ना लौट जाए। रात ही रात में योग माया को आदेश दिया। योग माया सोते हुए सुदामा को उठा करके ले गई और द्वारिका के उद्यान में सुला दिया। सुदामा जी की आंख खुली। सुदामा जी ने देखा कि मैं तो नदी के किनारे सोया था। ये सुंदर उद्यान, सुंदर बगीचा, सुंदर हरे हरे वृक्ष, सुंदर पुष्प, माली पुष्प चुग रहे हैं। सुदामा जी ने जाकर के पूछा, भैया ये कौन सी पुरी है? माली ने कहा ये द्वारिका। सुदामा जी ने कहा ये वही द्वारिका पुरी है ना जिसके राजा श्री कृष्ण हैं। माली ने कहा ये वही द्वारिका पुरी है। सुदामा ने कहा मुझे उनसे मिलना है। माली जी ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, विशाल दरवाजा मिलेगा, 2 द्वारपाल होंगे, उन दोनों द्वारपालों से तुम निवेदन करना, वो आपको द्वारिका नाथ तक पहुंचा जाए। सुदामा जी द्वारपालों के पास पहुंचे, द्वारपालों को नमस्कार किया। अतिथि कक्ष में द्वारपालों ने सुदामा जी को बिठाया और सुंदर संदेशा लेकर के द्वारपाल द्वारिकानाथ के पास पहुंचे। भगवान ने द्वारपालों को आते हुए देखा। द्वारपालों से पूछा कि तुम बिना सूचना के यहाँ पर कैसे? द्वारपाल कहने लगे, प्रभु एक इतना तेजस्वी ब्राह्मण आया है कि उसके ब्रह्म तेज को, ललाट तेज को देखकर के नजर टिकती है। जिस प्रकार व्यक्ति सूर्य की किरणों से अपनी नजरों को नहीं मिला सकता, उसी प्रकार उस ब्राह्मण के ब्रह्म तेज के सामने वो अपनी नजरों को नहीं मिला। ब्राह्मण दुबला पतला है, पैरों में चरण पादुका नहीं है, वस्त्र कई जगह से जीर्णहीन है। वो आपको अपना मित्र बताता है और बचपन का नाम अपना सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, जिस अवस्था में भगवान बैठे थे उसी अवस्था में सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े और सुदामा जी को अपने अंक से लगा लिया, अंक भर करके गले से लगा। सुदामा जी को सहज सम्मान द्वारिका के अंदर लेकर के आए। सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठा करके भगवान ने सुदामा जी की पूजा, चरणों को धोया। ना गंगा जल लेकर के आए, ना यमुना जल लेकर के आए, ना सरस्वती का जल लेकर के आए, ना समुद्र का जल लेकर के आए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल संभव। नेत्रों से गंगा को प्रकट किया और नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरणों का पाद प्रक्षालन किया। भोजन करने के लिए बैठे। सुदामा ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? सुदामा ने कहा भूख नहीं। भगवान ने कहा भोजन करना पड़ेगा। सुदामा जी भोजन करने के लिए जैसे बैठे, भगवान चंबर डुला रहे थे। सुदामा जी ने ग्रास तोड़कर के मुख में ले जाना चाहा। सुदामा जी के कानों में रोते हुए बच्ची की आवाज सुनाई पड़ी, माँ 1 वर्ष हो गया, बहुत जोर से भूख लगी है, पिताजी कब लौट करके आएंगे, कब भोजन देंगे? जैसे ही सुदामा जी के कानों में बच्चों की रोती हुई चीख सुनाई दी, सुदामा के हाथ से भोजन का ग्रास छूट गया। उठ करके दौड़ पड़े, अपने विश्राम कक्ष में जाकर के फूट फूट करके रो पड़े, मैं कितना अधर्मी पिता हूँ। मेरे बच्चों ने 1 वर्ष से अन्न के दाने का दर्शन भी नहीं किया और मैं द्वारिका में आकर छप प्रकार के पकवान पा रहा। भगवान समझ गए सुदामा संकट में। भगवान ने सुदामा जी से पूछा, सुदामा तू सच सच बता, घर पे सब कुशल से तो है ना? सुदामा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंखों में ये आंसू देख ले। यदि मेरी आंखों में इसने आंसू देख लिए ना
तो ये मेरी मजबूरी समझ लेगा। सुदामा जी ने अपने आंसुओं को पी लिया और मुस्कुरा करके बोले, लाला जहां तेरी कृपा हो वहां कभी कोई कमी हो सकती है। तेरी कृपा से घर में चकाचक बढ़िया घी, दाल, बाटी, चूरमा, मन में जो होता है वो बना लेते हैं और तुझे भोग लगा करके बच्चों के साथ, पत्नी के साथ बैठ करके पा लेते हैं। भगवान ने कहा, वाह, फिर तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हारे शरीर की स्थिति को देख करके तो नहीं लगता कि तुम घी खाने वाले हो। शरीर की एक एक हड्डी दिखाई दे। सुदामा जी ने कहा, तुम मजाक, लाला तुझे मजाक करने की बचपन से आदत है। यदि घी की ताकत मुझ में नहीं होती तो क्या 9 महीने से पैदल चल करके मैं तुझे द्वारिका आ पाता? भगवान कहा, अरे मैं तो भूल ही गया। अच्छा मित्र सुदामा, अभी अभी तुमने कहा कि पत्नी और बच्चों के साथ तुम बैठ के भोजन कर लेते, तुमने विवाह कर लिया, बच्चे भी हो गए और तुमने हमको विवाह में बुलाया भी नहीं, कैसी मित्रता? सुदामा जी ने कहा, लाला मैं विवाह तो नहीं करना चाहता था, पर क्या करूं, मजबूरी में मुझे विवाह करना पड़ा। मैंने किसी को नहीं बुलाया। मंदिर में जाकर के एक दूसरे ने एक दूसरे को माला डाल दी नहीं। क्या इतनी व्यवस्थाएं करने में मैं सक्षम नहीं था ना, इसलिए चुपचाप शादी कर ली। भगवान ने पूछा, मेरी भाभी को नाम क्या है? सुदामा जी ने कहा, तेरी भाभी को नाम सुशीला है। भगवान ने कहा, मेरी भाभी मुझे कभी याद करती है कि नहीं करती? सुदामा ने कहा, सच कहूं लाला, तेरी भाभी तुझे इतना याद करती है, इतना याद करती है कि मैं तो तेरे पास नहीं आना चाहता था, पर तेरी भाभी ने ही मुझको जबरदस्ती तुझसे मिलने के लिए भेजा है। भगवान ने कहा, ओहो, जब भाभी ने खुद ने तुमको मिलने के लिए भेजा है तो भाभी ने जरूर कुछ ना कुछ भेंट तो दी होगी। खाली हाथ भाभी तुमको नहीं भेज सकती। बताओ मेरी भाभी ने मुझे क्या भेजा है? जैसी ये बात सुदामा जी ने सुनी, सुदामा जी के अंदर से आवाज निकली, सुदामा सावधान, ये तेरी टूटी फूटी पोटली को देखेगा तो क्या समझेगा? यहां तो सारी दुनिया के लोग खड़े हैं तो देखने लगे। बाहर सुदामा, अभी अभी मैंने तेरे से पूछा कि घर में सब कुशल से तो है, तो तूने क्या कहा? तेरी कृपा से सब चकाचक है। तेरी इस पोटली को देख करके पता चल रहा है कि ये भाभी की साड़ी का ही एक आंचल है। तेरे घर में तो वस्त्र भी नहीं है, भाभी ने ये भेंट भी अपनी साड़ी के आंचल को फाड़ कर रख करके दिया है। जैसे भगवान ने तंदुल की पोटली को खोला, उसमें से सुशीला के वचन निकल पड़े कि ये मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो। जैसे भगवान ने ये सुना, भगवान का हृदय द्रवित हो गया। सुदामा, इतना बड़ा झूठ! तेरे घर में कभी द्वादशी नहीं आती, त्रयोदशी नहीं आती, अमावस नहीं आती। मैंने तुझसे पूछा, तूने कहा कि तेरी कृपा से मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं। दाल चूरमा का घी का भोग बना करके तुझे लगा करके सुन पाता हूं। सुदामा, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? भगवान के मुख से भी निकल गया कि होनी थी सो हो गई, अब होने को ना। भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी तिथिया। भाभी, जो होना था अब वो हो गया।
अब तेरे घर द्वादशी भी आएगी, त्रयोदशी भी आएगी, अमावस पूर्णिमा भी आएगी। भगवान ने तंदुल की पोटली में से एक मुट्ठी चावल रख करके अपने मुख में रख करके कहा, एक चक्रवर्ती सम्राट देवराज इंद्र को जितना सुख प्राप्त होता है वो मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावल अपने मुट्ठी में रख करके मुख में रख करके कहा कि संपूर्ण कुबेर का खजाना मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही भगवान ने उठाए, रुक्मिणी जी समझ गई हाथ। रुक्मिणी जी ने सोचा कि इंद्र का सुख कुबेर का खजाना दे दिया, बचा क्या है, अब शायद मेरा ही नंबर है। रुक्मिणी जी इशारे ही इशारे में भगवान से कहने लगी, आज ब्राह्मण के ऊपर बड़े प्रसन्न हो रहे हो, अब क्या मुझे भी दे दोगे? याद करो, एक वो ब्राह्मण था जब आप शेष सैया पर लेटे हुए थे तो वो आपके वक्षस्थल पर चरणों का प्रहार कर गया था। मैंने ब्राह्मण को दरिद्र होने का श्राप दिया है और तुम ब्राह्मणों को अमीर बनाने में लगे हो। भगवान ने कहा इशारे ही इशारे में, रुक्मिणी तुम शायद भूल गई, वो भी एक ब्राह्मण था जो तुम्हारे विवाह का पत्र लेकर के द्वारिका आया था। यदि वो ब्राह्मण तुम्हारे पत्र को लेकर के द्वारिका नहीं आया होता तो आज तुम पत्नी मेरी नहीं बल्कि शिशुपाल की बनी बैठी होती। सुदामा जी ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम दोनों इतनी देर से इशारे ही इशारे में क्या बात कर रहे हो? रुक्मिणी जी ने कहा, मैं ये कह रही हूं चावल कच्चा है, ये ज्यादा खाएंगे पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, वैद्य को बुलाना पड़ेगा, चिकित्सक को बुलाना पड़ेगा, उद्धव को वृंदावन भेजना पड़ेगा, वो चरणों की धूल लेकर के आएगा, उसके बाद में इनके पेट का दर्द ठीक होगा। इसलिए इनसे हमने ये कहा है कच्चे चावल को ज्यादा। सुदामा ने कहा, मैं बचपन से जानता हूं बड़ा चटुका है, ब्रजमंडल की गोपियों के घर घर जाकर के एक मुट्ठी माखन के चक्कर में दिन भर चींटियां बीतता था। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश कर दिया, हे विश्वकर्मा जाओ सुदामापुरी का निर्माण कर दो। भगवान ने कुबेर को आदेश दे दिया, हे कुबेर अब तुम्हें द्वारिका में नहीं तुम्हें सुदामापुरी में रहना है, जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुमको बुला लिया। सुदामा को पता नहीं चला कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन भगवान ने सुदामा जी के पीठ पीछे सब कुछ दे दिया। 3 दिन हो गए द्वारिका में। सुदामा जी ने कहा, मैं जाना चाहता हूं। भगवान ने सुदामा जी को रोका नहीं, ठीक है आप जाइए। भगवान खुद सुदामा जी की गाड़ी को चला करके विदा करने जा रहे हैं और सुदामा जी भगवान का भजन करने जा रहे हैं। सुदामा जी अपनी सुदामापुरी पहुंचे। सुदामा मंदिर देख डरे। वहां पर तो छोटी छोटी झोंपड़ियां थी, छोटे छोटे से मकान थे, लेकिन अब सुदामा जी ने आकर को देखा कि बड़े बड़े मंदिर बने हैं। जैसी द्वारिका थी वैसी सुदामापुरी। सुदामा जी भयभीत हो गए, मैं कहां आ गया। जैसे द्वारिका में 2 द्वारपाल थे, वैसे सुदामापुरी में भी 2 द्वारपाल हैं। सुदामा जी ने दोनों द्वारपालों से पूछे, भैया ये कौन सी पुरी है? सुदामा जी से द्वारपालों ने कहा, ये सुदामा। सुदामा जी ने कहा, सुदामा नाम तो मेरा है, मेरे नाम की नगरी कहां से आ गई? सुदामा जी से तो हो सकता है कि शायद हम गलत जगह आ गए हो, कोई दूसरे सुदामा नाम के राजा हो, पर हमारे घर मकान तो नहीं बने थे, कहीं ऐसा तो नहीं सुदामा नाम के राजा आए हो, छोटे मोटे मकानों को तोड़वा करके सबको भगा दिया हो, कब्जा कर और अपनी बड़ी नगरी बना ली। सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, भैया तुम्हारे राजा को बुलाओ, हम राजा से बात करना चाहते हैं। द्वारपाल कहने लगे, हमारे राजा यहाँ पर नहीं है, वो तो द्वारिका गए हैं। सुदामा जी ने कहा, द्वारिका तो नहीं गया, हो सकता है द्वारिका छोटी मोटी नहीं है,
मेरे नाम के कई व्यक्ति होंगे, मेरा वहां से निकलना हुआ होगा, इनका पहुंचना हुआ होगा। सुदामा जी ने कहा कि आपके राजा जी द्वारिका कब गए हैं? द्वारपाल कहते हैं वो तो बहुत समय के गए हैं, वापिस आने वाले हो। सुदामा जी ने सोचा आने वाले तो हम। सुदामा जी ने कहा एक काम करिए, महारानी जी तो होंगी? बोले हाँ वो है। बोले उनको बुला लो, हम उनसे पूछ लेंगे कि हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारी टूटी फूटी झोंपड़ी कहां। सुदामा जी ने सोचा कि यदि कृष्ण की कोई लीला हो और अगर मेरी पत्नी होगी तो मैं पहचान लूंगा, और नहीं होगी तो फिर जैसी हरि की इच्छा। द्वारपालों ने जाकर के सुशीला से कहा कि कोई ब्राह्मण आया है, अपनी पत्नी अपने बच्चों का ठिकाना पूछ रहा है। सुशीला समझ गई मेरे पति आए। सुशीला ने सुंदर श्रृंगार किया, 4 बच्चे बढ़िया सुंदर मणिमय वस्त्र पहन करके सुशीला के साथ चले आ रहे हैं। 10-25 दासियां सुशीला के पीछे चल रही। अब जिस वक्त सुदामा जी द्वारिकापुरी गए थे उस समय सुशीला जी ऐसी थी। अब आज सुदामा जी आकर के देखते हैं तो सुशीला जी ऐसी हो गई। दूर से जैसे सुदामा जी ने देखा ये मेरी सुशीला नहीं है। सुदामा जी लौट गए पर सुशीला ने पहचान लिया। स्वामी कहां जा रहे हो मुझे छोड़ करके? सुदामा ने पीछे पलट करके देखा, सुशीला तुम, ये सब क्या है? सुशीला ने कहा जो आपने मांगा वो आपको मिला और जो मैंने मांगा वो मुझे। तुमने केवल कृष्ण का दर्शन मांगा था, इसलिए केवल तुमको कृष्ण का दर्शन हुआ है, और मैंने अपने बच्चों के लिए वैभव मांगा था, इसलिए मुझे ये वैभव मिला है। सुदामा जी कहते हैं सुशीला अब तुम चांदी की दाल बनाओ, सोने की रोटी बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ, और तुम भी पाओ और बच्चों को भी पवाओ। हम यहां पर रहेंगे तो कृष्ण के भजन में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वैभव को देखकर के व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। इसलिए मैं किसी नदी के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर के भजन करूंगा। सुशीला ने कहा कि जहां आप रहोगे वहीं मैं रहूंगी। ये वैभव मैंने अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए मांगा था। सुशीला भी सुदामा जी के साथ हो गई। चारों बच्चे कहने लगे हमको ये वैभव नहीं चाहिए, जहां पर माता पिता रहेंगे वहां पर हम रहेंगे। माता पिता से बड़ा वैभव संसार में कुछ और नहीं हो सकता। सुशीला, सुदामा जी, चारों बच्चे सुदामापुरी को छोड़ करके जाने लगे। द्वारिका हिलने लगे कि मैंने जो दिया सुदामा छोड़ करके जा रहा है। टेढ़ी टांग वाला प्रकट हो गया। सुदामा तुम कहां जा रहे हो? सुदामा ने पीछे पलट करके देखा तो मुरली बजाने वाला खड़ा था। सुदामा ने पूछा ये सब क्या है? भगवान ने कहा जो मुझे बहुत पहले देना था मैंने देने में बहुत देर कर दी, वो तुमको आज दिया है। तुम मेरे प्रसाद को छोड़ करके जा रहे हो। सुदामा जी ने कहा मैं छोड़ करके नहीं जा रहा, पर मैं यहां रहूंगा तो मैं तुझे भूल जाऊंगा, इसलिए छोड़ करके जा रहा हूं कि तेरी याद मुझे हमेशा बनी रहे। भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर मेरी पूर्ण कृपा हो वो मुझे कभी विस्मृत नहीं कर सकता। वो दुनिया के किसी भी भवन में, किसी भी महल में, किसी भी झोपड़ी में क्यों ना रहने लग जाए। तुम प्रेम से रहो, मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुदामा जी कल्पांतर तक रहे।